हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। उम्मीद करता हूँ आप सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और यूजीसी नेट 2024 की तैयारी कर रहे होंगे। और साथ साथ अगर आपने दिसंबर 2023 का एग्जामिनेशन दिया है और आपने सक्सेसफुली यूजीसी नेट को और जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, तो उसके ई सर्टिफिकेट्स आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। जैसा आप यूजीसी की पॉलिसीज जानते हैं, जो हमारा ई सर्टिफिकेट होता है यूजीसी का, उसकी जो लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है वो हमारा लाइफ टाइम वैलिड होता है। और जो जेआरएफ सर्टिफिकेट होता है वो 2022 में एक प्रोसीजर आया जिसमें ये पता चला कि उसकी जो वैलिडिटी है केवल और केवल 3 साल तक होगी। लेकिन राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो अब वो 4 साल के लिए वैलिड हो गया। जब आपका ई सर्टिफिकेट जिस दिन इश्यू हो जाता है, जब तक आपको प्राप्त हो जाता है, उसके 4 साल तक आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड होता है। लेकिन तब तक आपको क्या अप्लाई करना होता है अपने पीएचडी प्रोग्राम के लिए, राइट नाउ। तो ये सारी बात होगी। आज की जो बातचीत करने वाले हैं वो यूजीसी नेट और अदर एग्जाम के बारे में बात करेंगे। फायदेमंद कौन है? यूजीसी नेट फायदेमंद है जिसके लिए जून 2024 के लिए हमें रुकना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें कोई और स्टेप लेना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं और अप्लाई करना चाहिए। तो उनके बारे में बातचीत करेंगे। देखो, ये बहुत ही शानदार डिस्कशन है कि अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है, अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाइड कर लिया है, आपने यूजीसी नेट क्या कर लिया, पास कर लिया है, आप यूजीसी नेट पास हो चुके, क्वालिफाई कर लिए, तो आपको एक ई सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है, जिसकी वैलिडिटी क्या है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। अब ये आपके पास लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट आ गया है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए, जहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसी यूनिवर्सिटीज में आता है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ई सर्टिफिकेट के थ्रू, जो कि यूजीसी नेट का है। अब ये आपके पास लाइफ टाइम हो गया। अगर स्टूडेंट्स आप जेआरएफ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं फर्दर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तब तो आपको जून 2024 जेआरएफ तक, जून 2024 के एग्जामिनेशन तक रुकना चाहिए। अगर आपको जेआरएफ करना है, स्टाइपेंड के लिए फर्दर फेलोशिप लेनी है जिससे आप फर्दर अपनी हायर एजुकेशन कर पाए, पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल कर पाए, रिसर्च स्कॉलरशिप में जाए, तब आपको जेआरएफ यानी जून 2024 के लिए रुकना चाहिए। अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही है, एसोसिएट प्रोफेसर है और प्रोफेसर है, तो कोई सेंस क्रिएट नहीं होता है जून 2024 तक रुकने के लिए। क्योंकि जब आपका गोल ही अल्टीमेटली असिस्टेंट प्रोफेसर का है और एसोसिएट प्रोफेसर का है, तो जिसकी जो सर्टिफिकेट आपने ऑलरेडी दिसंबर और या जून 2023 में क्वालिफाइड कर लिया है, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। तो वो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट आपके पास आ गया। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सर, कैसे उस सर्टिफिकेट के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं, या कौन सी यूनिवर्सिटीज में हमारी जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर की? क्या वो सर गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, फुल टाइम जॉब है, या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब है? तो अगर हम एज ऑफ नाउ अभी बात करें तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में इसके रिक्रूटमेंट्स आए हुए हैं। अगर हम ये देखेंगे, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये ओपीएससी, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन को देखते हैं, तो इसका एक एडवर्टीजमेंट आया है अभी हाल ही में। ये एडवर्टीजमेंट आया 12 मार्च 2024 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 16 अप्रैल तक फॉर्म भरने की प्रोसीजर स्टार्ट होगा। कल से ही इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ, राइट। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो 385 टोटल वैकेंसी, देखिए यहां पर लिखा होगा, ये 385 टोटल वैकेंसी है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अगर आपने यूजीसी नेट से क्वालिफाई कर लिया है तो 385 पोस्ट पर है। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में सोशियोलॉजी है, संथाली साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, होम साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, जूलॉजी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप उड़ीसा से हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि इसमें लैंग्वेज बैरियर होता है। अगर आप किसी और स्टेट के होंगे तो आपको उड़ीसा एक सब्जेक्ट के लैंग्वेज की फॉर्म में उड़िया लैंग्वेज होनी चाहिए, और आपको रीड राइट एंड स्पोक करना उड़िया लैंग्वेज आना चाहिए, राइट। दूसरी बात करते हैं, अगर हम एक और देखते हैं, ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। ये फुल टाइम था, राइट। ये फुल टाइम पोजीशन थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर हम इसकी बात करें, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने 5 वैकेंसीज निकाली है, 5 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 1 साल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके आगे फर्दर वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है, वो
आपकी यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज होंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए या इकोनॉमिक्स का है, जिसमें स्पेशलाइजेशन दे रखा है, एक पोजीशन कैटेगरी ऑफ जनरल के लिए और दूसरी एससी कैटेगरी। टोटल 2 पोस्ट है आपकी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वही यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट के नॉर्म्स होते हैं, आपका 55% होना चाहिए, नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, राइट। और दूसरा है इकोनॉमिक्स में 3 वैकेंसीज है, एक जनरल कैटेगरी, एक ओबीसी और एक शेड्यूल कास्ट के लिए। तो ये 5 वैकेंसीज को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फॉर्म की ऑनलाइन सबमिशन की डेट है वो 28 मार्च से स्टार्ट होगी और 5 अप्रैल तक चलेगी, यानी कि अभी आने वाला है, ठीक है। एक और वैकेंसीज की अगर बात करें, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, ये मध्य प्रदेश की वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसका एडवर्टीजमेंट आपके सामने है, जहां पर 88 वैकेंसीज है और ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, यानी परमानेंट है, आपका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है। इसका 57,700 से लेकर 1,82,000 के बीच में आपका ग्रेड पे है, यानी सैलरी है, और लेवल 10 का ग्रेड पे है, ठीक है। आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके, ह्यूमैनिटीज है, सोशल साइंसेज है, और लैंग्वेजेस के बारे में है, अप्लाइड साइंसेज है। ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है, जिसके अंतर्गत आपको 88 पोस्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का वही प्रोसीजर है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल करेंगे, फिर आपका जो एपीआई बनेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगा, जो स्कोर के तहत आप क्या होगा, उसमें आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ये रांची यूनिवर्सिटी का है, इसका नोटिफिकेशन कल ही आया 12 मार्च का। इसमें जो वैकेंसीज है टोटल अगर हम देखें कितने सब्जेक्ट्स है, 31 सब्जेक्ट्स में 321 पोस्ट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं आपको एंथ्रोपोलॉजी है ना, बैंकिंग सर्विस, बीसीए, बंगाली, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, ये अलग अलग पोजीशन पर है। और इसको भी अप्लाई करने के लिए क्या आपका इसका ऑनलाइन प्रोसीजर है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म का ऑनलाइन स्टार्ट एप्लीकेशन है 13 मार्च से, यानी आज से सुबह 11 बजे ये शुरू हो चुका है। इसको आप 23 मार्च तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसकी फीस 1,000 रुपए शायद है। इसको आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं झारखंड यूनिवर्सिटी.nic.in की साइट पे जाकर। एक और देखते हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक है, यहां पर भी एडवर्टीजमेंट निकला है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 2 दिन पहले इसका स्टार्ट हो चुका है। इसकी वैकेंसीज देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, आपके टोटल 23 सब्जेक्ट्स, और उसके बाद देखेंगे टोटल 34 सब्जेक्ट्स में इसकी वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज हम इसकी काउंट कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा भी होगा कि टोटल कितनी वैकेंसीज, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर है और इसका प्रॉपर आपको अगर इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की साइट, एमडीयू की साइट पर जाएंगे तो पूरा आपको डिटेल में इसका पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लेंगे। और अप्लाई करने के लिए वही आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। आपने अगर नेट क्वालिफाइड कर लिया तो आप इसको कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फीस है, इसके थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर, ठीक है। तो आप शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारे प्रोसीजर वही होंगे। तो ये था आपका तरीका। तो अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाइड कर लिया, अगर आपका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है कि नहीं मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनना है और फिर सीधा प्रोफेसर बनना है, 10 से 12 साल के बाद प्रमोशन जब होता है आपका, वो अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होता है, राइट। फिर अगर आपका सपना सिर्फ और सिर्फ एपी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, सिर्फ शिक्षक बनने का है, आप फर्दर हायर एजुकेशन और पीएचडी में नहीं जाना चाहते हैं और आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, तो आप वेट ना करें, अभी अप्लाई करें और अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी को स्टार्ट करें। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर मिल जाए तो उसको स्टार्ट करें, उसके साथ साथ आप परमानेंट के लिए तैयारी करते रहें, ताकि आप उसकी वैकेंसीज का वेट करें, उसके फॉर्म को फिल करें, अपने करियर को आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका फर्दर हायर एजुकेशन में जाने का प्लान है तो आप जून 2024 में जेआरएफ की तैयारी करिए और जेआरएफ को क्रैक करिए, हमारे साथ जुड़िए, अपने सपने को पूरा करिए। अभी अनअकैडमी के कोर्सेस में आपको भारी डिस्काउंट चल रहा है, तो कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं वो बता देता हूं आपको, कैसे आप इन कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि आपका अगर जेआरएफ सपना है तो जेआरएफ को क्रैक करने के लिए पेपर 1 आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो अभी अनअकैडमी के सभी कोर्सेस में आपका ये फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है और 4 महीने के सब्सक्रिप्शन का आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर आप 12 मंथ के कोर्स में एनरोल करते हैं तो इसकी फीस ये पड़ेगी, जिसमें 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ये सारे बेनिफिट्स को लेने के लिए आपको जो कोड यूज करना पड़ेगा, रजत जेआरएफ। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप क्या टारगेट कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आपका टारगेट है या जेआरएफ है, कमेंट बॉक्स का सही इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।